the latest updates, please subscribe. Hello friends, once again I am presenting your favorite program Bollywood Jackass. Like always, I am going to tell you about that actor who is not present among us, but he will always stay alive in our memories. Yes friend, मैं एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आज भले ही हमसे रुखसत ले चुके हों, मगर उनका शानदार अभिनय और बोलने की कला हमेशा ही लोगों के जहन में यादगार रहेगी। ये वो एक्टर हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सबका मन मोह लिया था। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा के साथ बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले एक्टर नवीन निश्चल ने अपनी फिल्म से वो छाप छोड़ी थी कि लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं। हिंदी सिनेमा के सबसे मोस्ट डैशिंग एक्टर्स में इंक्लूड किए जाने वाले ये एक्टर अपनी पहली फिल्म से बेहतरीन छाप छोड़ने में सफल हुए थे। 6 साल पहले दुनिया को छोड़ने वाले एक्टर नवीन ने अपनी हिट डेब्यू फिल्म देकर साबित कर दिखाया था कि वो लंबी पारी खेलने की तैयारी कर रहे थे। साल 1970 में बड़े पर्दे पर एंट्री करने वाले नवीन ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में की थी। इस फिल्म में काम करने के बाद उनके घर के बाहर फिल्म मेकर्स की लाइन लगनी शुरू हो गई थी और नवीन ने इस मौके को बखूबी कैश भी किया। मगर कहते हैं ना कि सफलता मिलनी आसान होती है, मगर इसको बनाए रखना उतना ही मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ हुआ नवीन के साथ और बहुत जल्द उनका फिल्मी करियर लड़खड़ाने लगा और एक वक्त ऐसा आया कि इक्का दुक्का फिल्मों के सहारे ही उन्होंने अपनी गाड़ी को खींचा। तो चलिए जब अपने करियर का आगाज किया था वो दौर रोमांटिक फिल्मों का हुआ करता था। उस समय लोग एक्टर राजेश खन्ना के दीवाने हुआ करते थे। सुपरस्टार राजेश खन्ना की झलक नवीन निश्चल के अभिनय में देखने को मिला करती थी। यही वजह रही कि उन्हें गरीबों का राजेश खन्ना कहा जाने लगा था। बताया जाता है कि जो निर्माता राजेश खन्ना को साइन नहीं कर पाते थे वो नवीन को साइन कर लिया करते थे। कहा जाता है कि नवीन की एक्टिंग रोमांटिक और फैमिली ड्रामा फिल्मों में ज्यादा निखर कर सामने आती थी, लेकिन इसी बीच अचानक हिंसात्मक फिल्मों की बॉलीवुड में भरमार हो गई। शोले और जंजीर जैसी फिल्मों की कामयाबी क्या मिली कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का ध्यान एक्शन फिल्मों की तरफ चला गया और फिर क्या, नवीन जैसे एक्टर्स हाशिए पर चले गए। नवीन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने अभिनय का तरीका नहीं बदला और वो एक खास किस्म के रोल को ही
इम्पोर्टेंस देते रहे, इसलिए इंडस्ट्री के लिए वो अप्रासंगिक हो गए। बताया जाता है कि नवीन निश्चल एक्शन रोल में फिट नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू की और पर्दे पर नजर आते रहे। बाद में वो चरित्र अभिनेता के तौर पर राजू बन गया जेंटलमैन, घोसला का घोसला जैसी फिल्मों में काम करते हुए दिखाई दिए। नवीन के फिल्मी करियर की बात करें तो सावन भादो जैसी हिट फिल्में देने के बाद उन्होंने परवाना, धुंध, जख्म, एक से बढ़कर एक, दोनों लड़के दोनों कड़के, जानदार, सबूत, द बर्निंग ट्रेन, दहशत, शिवचरण, हिम्मत, आस्था, आक्रोश, मेजर साहब, अब लौट चलें, आशिक बनाया आपने और ब्रेक के बाद जैसी फिल्मों में काम किया था। साल 1970 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले नवीन ने हर दशक में काम किया था। अपने दौर के कलाकारों के साथ काम करने के साथ साथ उन्होंने नए कलाकारों के साथ भी काम किया था। उनकी लास्ट फिल्म ब्रेक के बाद थी। इस फिल्म में उन्होंने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्टर इमरान खान के साथ काम किया। फिल्म सावन भादो से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले एक्टर नवीन निश्चल ने साबित कर दिखाया था कि वो बहुत बड़ी पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। मगर नवीन ने जिस तरह लगातार फिल्मों को साइन कर लिया था, कहीं ना कहीं इस वजह से उनका फिल्मी करियर डाउन होता चला गया और एक समय ऐसा आया कि उन्हें हाथों हाथ लेने वाले फिल्म मेकर्स ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया था। लेकिन नवीन ने इस दौरान भी फिल्मों में काम करना जारी रखा और अंत समय तक वो फिल्मों में काम करते हुए नजर आए थे। अपनी पर्सनालिटी के लिए लड़कियों को अपना दीवाना बनाने वाले नवीन की पर्सनल लाइफ काफी हिचकोले खाती रही और कहा जाता है कि इसी वजह से उनके स्वास्थ्य पर असर होने लगा था। 2 शादियां करने वाले नवीन अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं थे और कहीं ना कहीं यही वजह बनी उनके इस दुनिया से जाने की। तो चलिए जानते हैं नवीन निश्चल की पर्सनल लाइफ के बारे में। अक्सर हम सोचते हैं कि बॉलीवुड कलाकारों की लाइफ बहुत अच्छी होती है और हम उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार बॉलीवुड की दुनिया का काला सच सामने आ चुका है। कोई जरूरी नहीं है कि कैमरे के सामने हंसी खुशी दिखने वाले कलाकार असल जिंदगी में भी खुश हों। कुछ ऐसा ही हाल था एक्टर नवीन निश्चल का। कहा जाता है कि नवीन अपनी पर्सनल लाइफ में ज्यादा खुश नहीं थे। अपने फिल्मी करियर के डाउनफॉल होने के ही बीच में उनकी लाइफ भी दुखों भरी रही थी। 2 शादियां करने वाले नवीन अपनी दोनों ही शादियों से खुश नहीं थे। कहा जाता है कि नवीन ने पहली शादी दिवंगत एक्टर देवानंद की नातिन नीलू कपूर से की थी, जो कि लव मैरिज थी, मगर दोनों की शादी कुछ समय की मेहमान थी। फिर नवीन ने गीतांजलि नाम की लड़की से शादी की। खबरों की माने तो दोनों की 2 बेटियां हैं, जिनके नाम हैं नताशा और नमिता निश्चल। कहा जाता है कि नवीन की अपनी दोनों ही पत्नियों से नहीं पटी थी। साल 2006 में उनकी दूसरी पत्नी गीतांजलि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बताया जाता है कि इस कदम को उठाने से पहले गीतांजलि ने नवीन और उनके भाई प्रवीण पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था, लेकिन मुंबई सेशन कोर्ट ने नवीन को बरी कर दिया था। इस वजह से नवीन को गहरा धक्का भी लगा था। अपनी दूसरी पत्नी गीतांजलि के बारे में नवीन का कहना था कि उनकी दूसरी पत्नी बेहद मूडी थी और उन्हें घर से भी बाहर निकाल चुकी थी। गीतांजलि की भी ये दूसरी शादी थी। तो वहीं पहली पत्नी नीलू से नवीन का तलाक इसलिए हुआ था क्योंकि उनका नाम हीरोइन पद्मिनी कपिल से जुड़ा था। इसी वजह से नीलू ने नवीन से तलाक ले लिया था। तो वहीं पत्नी गीतांजलि की वजह से नवीन इस कदर मेंटली डिस्टर्ब हुए कि ज्यादा सोचने की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था और साल 2011 में उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। तो देखा आपने किस तरह आखिरी पलों में उनके अपने ही उनके खिलाफ हो गए थे। शादी के बाद भी उनकी लाइफ दुखों से भरी हुई थी। नवीन अपने फिल्मी करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना कर रहे थे। नीलू से प्यार करके उन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाने वाले नवीन को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि उनका प्यार भी उनसे एक दिन छूट जाएगा। वैसे दुनिया से रुखसत लेने वाले नवीन के बारे में कहा जाता है कि वो जिस तरह से इस दुनिया से जाना चाहते थे, वो वैसे ही इस दुनिया से गए। तो चलिए आपको
को ऐसी मौत नसीब होती है। भले ही नवीन अब हमारे बीच में ना रहे हों, मगर उनकी फिल्में और उनका वो डैशिंग लुक हमें हमेशा ही यादगार रहेगा। बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे के शो देख भाई देख जैसे फेमस शो में काम करके उन्होंने साबित कर दिखाया था कि वो हर जगह अपनी एक्टिंग को साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे बॉलीवुड झक्कास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।